औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आतिफ मजीद का सलाम। इंटरनेशनल बब्बर शेर एम.ए. शराह खान साहब का भी आपको सलाम। मैं बात करूँगा एम.ए. शराह खान साहब से इमरान खान की। इमरान खान अब सितारे क्या बता रहे हैं इमरान खान के, इस पर भी बात करेंगे। एक तरफ ख्वाजा आसफ़ कह रहे हैं जी हम मुज़ाकरात चाहते हैं, दूसरी तरफ ख्वाजा आसफ़ धमकियाँ भी दे रहे हैं। होने क्या जा रहा है, और ये ओवरऑल अगर सूरत हाल देखी जाए कहाँ जा रही है, गड़बड़ हो रही है, कहाँ हो रहे हैं मामला, सीधे हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं। खान साहब से ये पूछूंगा। बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि नून लीग यकतरफा हुकूमत चला रही है, नून लीग को मुशावरत से फैसले करने पड़ेंगे। होने क्या जा रहा है, सितारे क्या बता रहे हैं, जायचे क्या बता रहे हैं, खान साहब से पूछते हैं। अब नया साल शुरू होने वाला। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, इमरान खान के अगर स्टार्स की बात करें, अब ओवरऑल डे बाय डे हम यानी कि बातें करते हैं, लोग भी पूछते हैं हमसे, एक्यूरेट अपने 115 की डेट बताई कि 15 को मून आ रहा है, सूरज आ रहा है। करेगा क्या सूरज इमरान खान के साथ? देखिए, ये 2 जनवरी को बैठक है। हाँ जी। और पीटीआई की और हुकूमत की, लेकिन दोनों ही तपे हुए हैं। बिल्कुल सही है। खान साहब भी तपे हुए फुल, हाँ और हुकूमत भी फुल तपी हुई। बिल्कुल सही है। मुज़ाकरात इनकार करती थी, मुज़ाकरात की टेबल तैयार है, बैठक है, कंडीशन है दोनों दी हुई। खान साहब 31 जनवरी तक कहते हैं फैसला मुकाओ, फुल स्टॉप लगा दी। हुकूमत कहती है जी, अब दोनों के अपने अपने स्टांस है ना। वो कहती है हुकूमत का माफ़ी मांगो 9 मई है, बिल्कुल ऐसे ही। ये कह दी हमें क्यों मांगे। एक बात, हमारे साथ ये हुआ है, हम पे ये नहीं है, वो नहीं है, दोनों अपने तरफ कंडीशंस आई हुई। वो इमरान खान कहते हैं नहीं तो हम उसमें जाएंगे, क्या कहते हैं, सिविल ना। उनके पास एक कार्ड है, एक कार्ड और भी जो अभी आया नहीं कार्ड मार्केट में, क्योंकि अभी वो अगर हम बात करें, वो जो बयान आता है अमेरिका से ट्वीट पे, हाँ जी, वो तो बस है। अच्छा, वो अभी उस बयान की अहमियत मेरे मुताबिक नहीं है। ठीक है। वो इसलिए नहीं है कि जब तक डोनाल्ड जे ट्रम्प हल्फ नहीं उठाएंगे, फिर बयान आएगा तो इसको फिर देखेंगे, वो फिर हवा किस तरफ जाती है। जनवरी में ये 2 तारीख जो है खान के लिए मैंने बारहा का अच्छी है, लेकिन फरवरी में बड़ी अहम बात बता रहा हूँ कि फरवरी में जुपिटर भी सीधा और अच्छा, जनवरी की सर 2 जनवरी आप कहने इमरान खान के लिए अच्छी आ रही है। अच्छा, जुपिटर भी सीधा हो रहा है और फरवरी में मंगल भी। लेकिन जो 6 जनवरी को एक वो 190 मिलियन पाउंड वाला जो कटा खुला हुआ है, उसको वहाँ लेके जाओगे। दोनों सख्त मिजाज हुए हैं, हुकूमत भी, ठीक है, इमरान खान साहब भी। बिल्कुल सही है। हुकूमत बैकफुट पे आती है तो दीवार के साथ नहीं लगती, दीवार रेत की दीवार साबित होगी। ठीक है। खान साहब बैकफुट पे आते हैं तो सियासी फ्यूचर अवामी हवाले से कमज़ोर हो जाता है। दोनों फंसे हुए हैं, बिल्कुल सही है। दोनों ही वो इस वक्त वो एक तीतर बिडेर लड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि सबसे पहले तो NRO जो मुशर्रफ साहब के दौर में चला था कि वो उस NRO को कहते हैं कि कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस। जी जी, नेशनल रिकंसिलिएशन। ठीक है, ऑर्डिनेंस। अब वो जो ऑर्डिनेंस है उस तरफ खान साहब आते हैं तो कोई सजा ही नहीं, आ गए ऑर्डिनेंस जो है ना। ठीक है। अब खान साहब ऑर्डिनेंस पे जाते हैं तो सियासत खत्म, ऑर्डिनेंस पे नहीं जाते हैं ये सजा ठोक देंगे। अब सजा क्या है, 14 साल खान साहब ये जनवरी में ठोक देंगे। 14 साल, 6 की डेट अच्छी नहीं है। 6 की डेट इमरान खान के लिए अच्छी नहीं है, पाकिस्तान के लिए 6 की डेट इमरान खान साहब के लिए 6/1/2025 9 10 11 12 तक की होगी। वो 6 का डिजिट सहर बीमारी जादू वाला है ना, याद है? हाँ जी। 6 जनवरी का दिन इमरान खान के इतना अच्छा नहीं है, इतना कोई बेहतर दिन नहीं है। वो डेट पड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन इधर मुज़ाकरात है तो हुकूमत दबाने की कोशिश करेगी पीटीआई, चलो दबो, नहीं तो ठोक रहे सजा। सही है। ठीक है, ये कहेंगे तड़ी है, दोनों तरफ लगे हुए ना, तो बस वो फिर सज़ा आ जाएगी 14 साल।
इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहबा को 10 साल आ जाएगी। अब एक और स्टोरी है, एक और कटा खुलने वाला है जनवरी में ही। ATC कोर्ट्स, दहशतगर्दी की अदालतें। कट्टा वो तो नहीं जो हमने चोया था? नहीं। अच्छा, ATC कोर्ट्स, दहशतगर्दी की अदालतें, जहाँ पे हमारी बहन जो है यास्मीन राशिदा साहबा, महल मियाँ महमूद रशीद साहब भी हैं, जहाज चौधरी वगैरह, उमर चीमा, बेशुमार लोग हैं उसमें, उधर से भी सजाएं आ जाएंगी। आसिफ सजाएं आ रही? हाँ जी, दोनों जो फ्रंट फुट पे गए हुए हैं ना, और इधर मुज़ाकरात भी जारी हैं। अब मैं ये कहता हूँ भाई, दोनों बर्फ पिघला लो। जनवरी और फरवरी में मुज़ाकरात आ गए तो खान साहब आ जाएंगे। NRO हो गए तो जनवरी में आ गए, नहीं उन्होंने खान साहब ने लेना NRO, वो कहेंगे अदालत में जाना है, तो वो तो हाई कोर्ट का प्रोसीजर आ जाएगा, उस प्रोसीजर के मुताबिक फिर मुज़ाकरात भी जारी रहे तो आ गए। और आपने सिविल नाफरमानी की तरफ गए, ये जाते हैं फिर अपनी एक्शन की तरफ। और हुकूमत जो है वो, मैं अभी तक जो मुल्क के साथ खेल रहे हैं सारे, मुल्क के साथ नहीं, अभी तक जो मैं समझ रहा हूँ इस वक्त अना की जंग है। मुल्क के नुकसान तो मुल्क को हो रहा है। वो तो होना है, इस वक्त टकाटक हो रहा है, टकाटक टकाटक टकाटक। वो आजकल बड़ा टकाटक की बात सुन रहे हैं ना, सर्दियाँ आ गई ना, कितने चल रही है टकाटक, दिसंबर की गुर्दे वगैरह टकाटक टकाटक टकाटक, आवाम ऐसे टकाटक हो रही है, 2 झोले लगे हैं ना उत्ते, टकाटक 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 हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, जो हो रहा है। अच्छा, अब एक और मैं बात बताता हूँ। ख्वाजा आसफ कह रहे हैं, अभी ठहरे, आप नहीं बोले, अभी मेरा माइंड चल रहा है। अभी एक बात और कर रही है PTI कि 9 मई वाला मामला वो हमारा नहीं है। वो कहती तुझे कितना है हुकूमत, और 26 मई भी वो कहती है कि नवंबर के PTI के ऐसा भी दसो, वो कहती तुसी हो सारा कुछ। ये कटा खुल गया, पूरी दुनिया से मुझे फोन आते हैं, खान साहब ये बताएं कि 9 मई और 26 नवंबर पे JIT बनेगी कि नहीं बनेगी। अब मैं आपको जवाब देता हूँ, कानूनी दे रहा हूँ, ठीक है, जफर भी शामिल रखा है। आज से 1 महीना पहले भी मैंने कहा था 9 मई में कुछ नहीं मिलना, कहा था देखो PTI को नहीं मिलना। क्यों? इसमें JIT अब बन ही नहीं सकती। मिलना 26 नवंबर को भी कुछ नहीं। सुनना, JIT 9 मई में नहीं बन सकती। JIT उस वक्त बनती है सजा से पहले, उसमें सजा हो गई है, ठीक है, अब वो तो इन्वेस्टिगेशन होगी फिर ही बनेगा ना सारा। ओ भाई, उसमें सजा हो गई है ना, 2 साल 6 साल 8 साल 10 साल सजाएं हो गई हैं, बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स ने दे दी। हाँ जी। अब उधर अगर हम देखें, जनरल फैज हमीद ने अपना वकील किया हुआ था, ठीक है, इधर PTI ने इधर वकला नहीं किए, हायर नहीं किए और सजा ले ली। ये भी वकील लगाते। अब इन्होंने वकील इसीलिए नहीं लगाए कि अगर वो मिलिट्री कोर्ट्स को मानते हैं तो वकील लगाए तो मानते, उन्होंने कहा हम मानते नहीं। अब इसमें 3 बातें बड़ी अहम आ गई। अब वो जो जिनको सजाएं होगी वो कहाँ जाएंगे? वो अपील में जाएंगे। पहले भी मैंने बताया था, सेनापति चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास, वो बतौर जज जो नॉर्मल लोग होंगे उनको क्लियर कर देंगे, जो बहुत सख्त मामलात वाले हैं वो उनकी मर्जी है क्लियर करे ना करे, लेकिन वहाँ से बेशुमार क्लियर होंगे। ठीक। दूसरी फॉर्म कौन सी है? हाई कोर्ट में आएंगे उस फैसले के खिलाफ, वहां से रह गए तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये है 9 मई का मामला, ये लिख लो, साइन करा लो मुझसे। ठीक है। अब आ जाओ 26 नवंबर, मुज़ाकरा जारी। इसमें JIT बन सकती है क्योंकि सजा नहीं, सजा हो गई तो फिर JIT नहीं बननी। अच्छा चले, मैं अब एक और मैं बात करता हूं, कानून की तरफ जाता हूं मैं तो जावा ना, जाओ कानून के हवाले से। अब देखो, हमने ये भी देखा रेंजर के जवान भी शहीद हुए। अच्छा, PTI कहती है कि जी हमारे भी लोग शहीद हुए, कहती है ना। अब मैं ये कहता हूं, इधर नहीं जाना है, लेकिन इधर नहीं जाना, वापस आ जाए। नहीं, मैं जा रहा हूँ कानून की तरफ जा रहा हूँ यार, मैं वकील है ना। चलो अच्छा, वकालत कर रहे हैं ना। अब मैं ये कहता हूँ कि डेड बॉडीज मिली, वकील बैठ गए ना आजकल। वो नहीं, मैं नहीं कह, सुन, डेड बॉडीज मिल गई ना वुरसा को, तो उसका पोस्टमार्टम कराते। KPK में ही की हुकूमत थी ना, उन्हीं के जवान जो भी कहते हैं शहीद हुए, 5 हुए, 1 हुआ, कोई भी हुआ, पोस्टमार्टम करा लेते। उसमें अगर गोली लगी है तो किस राइफल से निकली, और राइफल पता चल जाती, कौन सी बुलेट थी,
कहाँ लगी, कितने फासले से, सारा कुछ आता। आपने पोस्टमार्टम नहीं कराया, ये तो दफना दिया। अल्लाह जानता है सर। तो यार यही तो मैं बात कानूनी कर रहा हूँ ना, एक कानूनी बात है। मेरा अब आपने कानून के साथ चलना है ना। दूसरी जानब से अब मैं आ रहा हूँ। अब बात ये है, अगर आप कहते हैं जी गोलियां मारी हैं, ये किया है, वो किया, फलां किया, वो कबर कुछ करा लो, हल है ना हर चीज का। अब यहाँ पे फिर हुकूमत और ये क्या कहते हैं पीटीआई अड़ेगी, तो भाई रास्ता निकालो, कोई रास्ता, बर्फ को पिघलाओ, रास्ता निकल आएगा। ये मैंने कानूनी की थी। अब मैं अब दोबारा उस तरफ आ जाता हूँ। ख्वाजा आसफ कह रहे हैं, अब एक बात और वो मैंने बता दिया, वो भी आ जाएगी, ये भी हो गया जी। अब अच्छा, सवाल ख्वाजा राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि तीनों बैठे हैं, नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, ये तीनों सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं कह रहा हूँ यार। बिल्कुल। दूसरा मेरा सवाल ये है सर, ख्वाजा आसफ कह रहे हैं कि अपनी उन्होंने कमेटी को भी एक तरह से किया, उनका इमरान खान बड़ा मतलबी आदमी, सबको इस्तेमाल कर जाएगा। कौन? ख्वाजा आसफ। क्या कह रहे हैं? जिसको इमरान खान रंगबाज बोलते थे। वो क्या कह रहे हैं कि कौन? वो कह रहे हैं इमरान खान सबको इस्तेमाल कर जाएगा। देखो खान साहब, अभी एक बात मुझे अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो रही कि खान साहब को ऑफर हुई है कि बनी गाला आपको हाउस अरेस्ट कर देते, ऑफर हुई है? वहाँ से सर बात तो हुई है, पता नहीं अब हुकूमत तो नहीं मान रही इस बात को। देखो अगर वो ऑफर हुई है, आज मैं सुन रहा था कि कुछ जावेद चौधरी भी कोई एंकर है, जी जी, वो कह रहे हैं जी रोज जो है इमरान खान साहब के पास पैगाम जाता है कुछ डायलॉग के हवाले से, ये वो। अब इस तरफ डायलॉग भी है, उधर खबरें भी आती हैं। खबरें क्या हैं ये हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। सही बात है। जब हमें खबरें होंगी तो मैं किसी नतीजे पे जाऊंगा। मुझे एस्ट्रोलॉजी थे, कानून मैंने कर लिया। चले जी, इसी अब एस्ट्रोलॉजी में यही है कि मार्च के महीने में वीनस रेट्रोग्रेड हो रही है, 15 मार्च को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रही है, फरवरी में जनवरी में तय पा जाओ, चाहे मार्च में खान साहब आ जाएं। अगर आप डेटों में चले गए मार्च वाली में, तो फिर वो कट्टे फिर दोवें ही खुले नवे कट्टे खोल जाएंगे, कैसे दोवें ही खुले हैं फिर। बिल्कुल सही है। दोवें फिर उनकी लड़ी जाएंगे। नुकसान मुल्क के पाकिस्तान था। अब शरोज, ये मैं नहीं कह रहा कि खान साहब गलत कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा जी हुकूमत गलत कह रही है, मैं कह रहा हल निकालो, कहीं कटना क्यों? हल निकलना चाहिए जी। साकब शरोज नाम है जी, 10/2/1994 की डेट ऑफ बर्थ है। सऊदीया में कब मिलेंगे? 10/2/1994 94। सऊदीया क्या? सऊदीया है। सऊदीया में है। कब मिलेगा काम? अगले साल हो जाएगा, फरवरी मार्च में इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद रिजवान हैं, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 2007 की। 2007 7 3 साल बाद कमाल। 3 साल बाद जी कमाल है। नेक्स्ट है जी कि हमारी जान इमरान खान कब आ रहे हैं? सुन लिया पूरा प्रोग्राम, कोई रास्ते कड्डो, हल कड्डो। बिल्कुल जी। अब ये जो 3 इटसन और एडिसन बैठे, बाबूजी बैठे, जरदारी साहब हमारे सुप्रीम कमांडर साहब बैठे, और कोई हल निकाले। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बैठे, हल निकाले। सियासत से हल निकालो, सियासत से। बिल्कुल जी। गांधी को मैं पढ़ता हूँ, हमारे हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मैंने पढ़ा है, मैं दुनिया के सारे लोगों को पढ़ता हूँ, निकलता सियासत से हल है भाई, लड़ाई से नहीं निकलता। फरियाद अली है जी, 1981 की डेट ऑफ बर्थ है। फरियाद अली 1981। 2-2.5 साल बाद बेहतर। शबीर अहमद है 15/8/1994। अगला साल बेहतर। मोहम्मद जहांगीर 20/12/1986। जहांगीर 2 साल अच्छे, उसके बाद फिर 3 साल अप डाउन, उसके बाद फिर चंगा। बिल्कुल सही है सर। पैगाम क्या है? पैगाम मेरा ये, कौम जो है ना बस तसज्जुब का शिकार है। 2024 उन्होंने बड़ा रगड़ा देखा है, दुनिया ने नहीं देखा है। 2025 को एक नया सूरज समझो एक न्यू बॉर्न बेबी है। इसकी हमने अच्छी परवरिश करनी है, अपने मुल्क पाकिस्तान की करनी है। इसको अच्छा पानी, अवाम को अच्छी खुराक, इस मुल्क को भी अच्छा पानी देना है। अरे बिचो पानी कटना नहीं, यहीं से चश्मा फूटेगा। तो बात यह 2025 के लिए तमाम सियासतदान सर जोड़ के बैठ जाएं और ये फैसला करने के हमने अपनी अवाम, हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। इंशाअल्लाह ताला इस G8 में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।